बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एशिया के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुश आमदीद नाज़रीन। बुलेटिन में आज सबसे पहले रुख कर लेते हैं नौशहरा का, जहाँ पर नौशहरा की इंतजामिया, असलही पुलिस, TMA और महकमा शहरी दिफा और कैंट बोर्ड रिसालपुर की जानिब से मुश्तरका कार्रवाई की गई है। बेनज़ीर वीमेन स्किल्स डेवलपमेंट कम्प्लेक्स की अराज़ी और इमारत गैर कानूनी काबिज़ीन से वागज़ार करवा ली गई। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा खालिद इकबाल खट्टर के हुक्म पर ऑपरेशन असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा तनवीर अहमद की सरबराही और निगरानी में किया गया, जिसमें एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा अब्दुल क़य्यूम खट्टक, DSP रिसालपुर एहसान शाह, DSP कैंट इस्माइल शाह, TMA नौशहरा, कैंट बोर्ड रिसालपुर और महकमा शहरी दिफा के रज़ाकारों ने हिस्सा लिया। वाज़ेह रहे कि बेनज़ीर कम्प्लेक्स की कीमती 112 कनाल अराज़ी और इमारत 2008 से गैर कानूनी काबिज़ीन के कब्जा में थी, जिनको वागज़ार करवाने के लिए 12 नोटिस जारी किए गए। आज की इस बड़ी कार्रवाई में काबिज़ीन की जानिब से की गई तजावुज़ात भी मसमात कर दी गई हैं। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर नौशहरा का कहना था, असली इंतजामिया नौशहरा तजावुज़ात और सरकारी अराज़ी पर कब्जा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगी। तजावुज़ात और कब्जा माफी के खिलाफ कार्रवाइयाँ और ऑपरेशन पूरी ताकत से जारी रखे जाएंगे। अब रुक कर लेते हैं बुलेटिन में उकारा का, जहाँ पर पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से एक अहम इजलास मुनक़िद किया गया, जिसमें उम्मीदवारों ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की ज़िले एग्जीक्यूटिव कमेटी की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किए गए, जिनमें उकारा के सहाफ़ी मलिक हमाद को पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से PP 191 का प्रेस सेक्रेटरी नामजद कर दिया गया। इस मौका पर हमाद मलिक ने पार्टी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने मुझे दी है, उसे पूरी ईमानदारी और पार्टी पॉलिसीज़ पर मुकम्मल अमल करने की कोशिश करूँगा। पार्टी का शुक्रिया अदा किया, कहा मरकज़ी क़यादत और मुकामी क़यादत का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और एक अहम जिम्मेदारी सौंपी। अब आपको बता रहे हैं कि सर्कल मिंचनाबाद के कस्बा मैक्लोडगंज में GPO बहावलनगर नसीबुल्लाह खान की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई, जिसमें अवामी शिकायत को सुना गया और मौका पर ही हल करने के अहकाम भी जारी किए गए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा इरफान चौहान से। जी इरफान, अपडेट कीजिएगा, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, DPO बहावलनगर नसीबुल्लाह खान ने सर्कल मिंचनाबाद के कस्बा मिकलोटगंज में खुली कचहरी लगाई। कचहरी में सैकड़ों अफरादों ने शिरकत की और दर्जनों साइलीन ने शिकायत दर्ज करवाई, जिनके हल के लिए DPO बहावलनगर ने मौके पर ही हुक्मात जारी किए। शहरियों ने भी जुर्म की निशानदेही करवाई, जिस पर DPO ने एक्शन लेकर कंट्रोल करने की यकीन दहानी करवाई और हर साइल को फौरी इंसाफ देने की हदायत की। जी बुलेटिन में बात कर लेते हैं शेखुपुरा जोइयांवाला मोड़ की, जहाँ पर राना तनवीर हुसैन साबिक वफाकी वज़ीर तालीम को कामयाब जलसे पर मुबारकबाद पेश की गई। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदा नदीम शहजाद। लाहौर हाफिज राना तनवीर हुसैन साबिक वफाकी वज़ीर जनाब महमूद अख्तर गोपे राय साहब, हाजी तारक महमूद डोगर PP 139 कल के जलसे की मुबारकबाद पेश करते हैं। हमरा नवीद और बग्गा डोगर, शबाज डोगर, नदीम चौहान। जी अब आपको बता रहे हैं खबर से, जहाँ पर ऑल पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया काउंसिल रजिस्टर्ड के ज़िम्मेदारान की एक अहम मीटिंग प्रेस क्लब कंबर में मुनक़िद हुई। मीटिंग की सदारत सूबाई सदर सिंध अमीर अल्ताफ़ हुसैन ब्रोही ने की, जबकि मीटिंग में सूबाई सीनियर नायब सदर सिंध महमूद अली शेख, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सिंध एजाज अली लाखू ने शिरकत की। इस मौका पर ऑल पाकिस्तान इत्तेहाद मीडिया ज़िला कंबर के रहनुमाओं ने मरकज़ी मेहमानों को फूलों के हार पहनाए और पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया। इस मीटिंग में अहम फैसले किए गए और तंजीम को मजीद फाल करने के अहकाम जारी किए गए। कहा कि जो जिम्मेदार काम नहीं कर सकता उसको ओहदे से हटा दिया जाएगा, जिसमें साबिक जनरल सेक्रेटरी इरफान अली गोपांग मुसलसल गैर फाल रहने पर ओहदे से हटा दिए गए और इनके ओहदा पर डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नुमाइंदा ने NN24 न्यूज़ HD अली गुल मुगीरी को जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया। मज़ीद एक नई शमूलियत इख्तियार करने वाले राजा डेरू, जिसको डिप्टी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया, दफ्तर खोलने पर तजावीज़ दी गई और इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट कंबर शदात कोर्ट के जिम्मेदारान ज़िले सदर रईस अहमद बुडरो, नायब सदर मोहम्मद हसन गोपांग, तहसील सदर कंबर अब्दुर्रहीम ब्रोही और दीगर ने शिरकत की। फ़लस्तीनियों पर जहाँ पर इसराइल की जारहियत के वार जारी हैं, तो वहीं सरगोदा का नन्ना शहरी जवाद भी फ़लस्तीनियों की मदद करना चाहता है। देखते हैं निदाइमन की रिपोर्ट। फिर मैंने मेहनत कर येलो मिली, फिर मेहनत की तो पिंक मिली, फिर मेहनत की तो ग्रीन मिली, तो अब मैं ऑरेंज बेल्ट पे हूँ। अच्छा, आप बताएं, तालीम के साथ साथ जो है वो आपको दूसरी जी मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स का भी शौक है और मैं ये चीज़ें बनाता भी रहता हूँ। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, जवाद को जो है वो शौक है तालीमी सरगर्मियों के साथ, जो है वो निसाबी सरगर्मियाँ भी ये करता है और इतना खूबसूरत इसने सर्किट बनाया है। जवाद, आप फ़लस्तीन के हवाले से जो है वो जो जज्बा रखते हैं वो काबिल दीद है और बड़े से बड़े
جو ہیں مسلمان تنظیم ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. ہم سب مسلمان جو ہیں وہ آپ کے اس جذبے کی تعریف کرتے ہیں. جی ناظرین، اپنا قیمتی اثاثہ بیچ کر ننا جواد جو ہے وہ فلسطین کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے. آئیں اس کے جذبے کو سراہیں اور اس کا ساتھ دیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. میں ہوں ندا ایمن، NAN 24 نیوز سرگودا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NAN 24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ.